स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञानियों में से एक थे। वे चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, परंतु जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग को क्या बीमारी थी, ये उन्हें 21 वर्ष की आयु में पता चला। उन्हें कभी ठीक न होने की बीमारी थी जिसका नाम न्यूरल मोटर डायसीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर पर अपंग हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता है। उनका बायां हिस्सा काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था और 14 मार्च 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े हुए साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कोई ना कोई भविष्यवाणी की है। आज इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हॉकिंस की भविष्यवाणियाँ की और उन थ्योरीज के बारे में जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। द बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े धमाके के साथ हुआ था। इस थ्योरी को बिग बैंग कहते हैं, लेकिन कई हमारे वैज्ञानिक को हमेशा यही पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग से पहले सूक्ष्म बिंदु सिंगुलैरिटी था, जिसका विस्फोट था कि कुछ नहीं। उन्होंने बताया जैसे साउथ पोल में जाकर कोई साउथ नहीं होता, वैसे ही जब यूनिवर्स नहीं था तब दुनिया में कुछ ऐसा नहीं था। वैसे ही जब यूनिवर्स नहीं था तब इस दुनिया में कुछ नहीं था। यूनिवर्स और मनुष्य प्रजाति का अंत। जी हाँ, बहुत से वैज्ञानिकों को ये मानना है कि हमारे यूनिवर्स में सैकड़ों नियंत्रण फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी दूर हो रही है और यही बाकी सब गैलेक्सीज के साथ हो रहा है। धीरे धीरे गैलेक्सी इतनी फैल जाएगी कि एक दिन हमारा ब्रह्मांड अंत की ओर चला जाएगा। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि यूनिवर्स के इस अंत को देखने के लिए मनुष्य जाति रहेगी ही नहीं। उनकी माने तो मनुष्य कुछ सैकड़ों सालों के मेहमान हैं और बहुत ही जल्द हमारी मानव और सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसकी हॉकिंस ने 3 रीज़न बताए। उनका कहना था कि मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। विश्व की संभावना बढ़ने जाने पर हम सबको यही तो विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और हम सब ये तो जानते ही हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो वे न्यूक्लियर वार होगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वर्ल्ड वार में रेडिएशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी और मनुष्य इस काबिल भी नहीं रह पाएगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सके, जिसके चलते धीरे धीरे मनुष्य प्रजाति समाप्त हो जाएगी। उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि किसी साइंटिफिक जेनेटिक डायसीज के चलते मानव जाति तबाह हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में जो हमने देख ही लिया है कि जैसे कोरोना, पिछले कुछ सालों में जो हमने देख ही लिया है कि कैसे कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी में हिला कर रख दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भविष्य में तेज़ी से फैलने वाली बीमारी अगर आ गई तो मानव जाति का खात्मा हो जाएगा, और अगर इस 2 चीज़ों से हम बच भी गए तो हमारी टेक्नोलॉजी ही हमें एक दिन मार देगी, क्योंकि मनुष्य अभी इतना कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच सके, और आगे चलकर सब कुछ मशीनों द्वारा ही होगा, और आगे चलकर इन मशीनों ने ही हमें हमला कर दिया। अगर आगे चलकर इन मशीनों ने ही हम पर हमला कर दिया तो हम लोग अपना बचाव कैसे कर पाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जाति का विनाश, क्योंकि हम मशीनों से लड़ नहीं पाएंगे।
वैज्ञानिकों को एलियंस को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। हॉकिंस का ये भी मानना है कि दूसरे ग्रहों के परिजनों को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। उनका कहना है कि मान लो कभी गलती से किसी एलियन प्लांट ने सिग्नल कैच कर लिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते एलियंस की या दूसरी संभाव्यता के लोग किस स्वभाव के वो हैं। वे उग्र भी हो सकते हैं और ये भी किसी ग्रह की तलाश में है जिसे पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर वे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हुए और हमारे सिग्नल्स का गलत मतलब निकाल लिया तो हम पर अटैक भी कर सकते हैं, जिसके चलते हमारा खात्मा भी ख़त्म हो सकती है। स्टीफन का ये भी मानना था कि दूसरे ग्रहों पर घर बसाना। स्टीफन ने कहा था कि आने वाले 20 से 30 साल मनुष्य मंगल और चांद बस्ती में बस चुका होगा, जिसके चलते मनुष्य का एक इंटरप्लानेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगी। एसिड रेन कोई बड़ी बात नहीं, जिसका हिसाब से अर्थ पर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ की तापमान लगातार बढ़ रही है। हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, तो रेडिएशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ओजोन परत छेद हो रही है। एसिड रेन कोई बड़ी बात नहीं जा रहा है। एसिड रेन कोई बड़ी बात नहीं, जिस हिसाब से अर्थ पर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से अर्थ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है और लगातार रेडिएशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत में छेद हो सकता है। ओजोन की परत कमज़ोर होती जा रही है। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि मनुष्य प्रजाति खुद ही अपना विनाश कारण बनेगी। वे हमेशा से प्रदूषण की समस्या को लेकर चिंतित थे। उनका कहना था कि अगर ऐसे ही पेड़ काटते गए तो ग्लेशियर पिघलता गया, प्रदूषण बढ़ता गया और ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुई तो अर्थ हैबिट के जाएगी और सच में एसिड रेन संभावना बढ़ जाएगी। जी हाँ, तेजाब की बारिश में परिणाम क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। इंजीनियर हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे में भी उनके गुण आए, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स ट्रेड अपने बच्चों में डालने के लिए हमारे हाथों में नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंसान चाहे तो कुछ भी बना सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद के द्वारा हार्ट बनाया है और आर्टिफिशियल हार्ट होने के बावजूद भी ये सारे ओरिजिनल हार्ट की तरह ही काम करता है। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इंसान के जेनेटिक का मतलब होता है कि किसी स्पाइस के जीन्स मन चाहे बदलाव करना। अगर ऐसा हुआ तो माता पिता अपने होने वाले बच्चों को जीन्स में बदलाव करके मन चाहे वो डाल पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बदलाव के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्टीफन हॉकिंस की काफ़ी सारी भविष्यवाणी साबित सही हुई हैं। तो क्या सच में मनुष्य जाति अपना अंत अपने हाथ से खुद करेगी?